मेरा नाम मोहम्मद मुअज़्ज़म है। मैं फैज़ाबाद अयोध्या से रहने वाला हूँ। मेरा वॉल बचपन से ही थोड़ा दिक्कत थी हमको, इधर हॉस्पिटल इधर उधर हम लोग गए दिखाने के लिए, तो फिर मैं दूसरे के सजेशन से फिर मैं टेंडर पाम हॉस्पिटल आया। फिर डॉक्टर गौतम स्वरूप सर के पास फिर सर को दिखाया हमने, तो सर ने भी ऑपरेशन के लिए बोला। मैं डॉक्टर गौतम स्वरूप, डायरेक्टर कार्डियक साइंसेज एट टेंडर पाम हॉस्पिटल। देखिए, एक पेशेंट आए थे हमारे पास, वो यंग पेशेंट थे। उनकी समस्या ये थी कि उनको यंग एज में, तकरीबन 17 साल की एज में, उनको एक हार्ट डिफेक्ट के लिए ओपन हार्ट सर्जरी कराई गई थी, जिस बीमारी को हम लोग टेट्रोलॉजी ऑफ फैलॉट या उस शॉर्ट फॉर्म में टॉफ कहते हैं। इस बीमारी में दो प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो हृदय के दो चैम्बर्स के बीच में छेद होता है, और दूसरा उसकी जो पल्मोनरी वैल्व्स होती हैं, जो लंग्स को वेल्व ब्लड लेके जाता है, वहाँ पे जो वैल्व्स होती हैं उसको पल्मोनरी वैल्व कहते हैं। उस वैल्व या तो एब्सेंट होता है या उसमें सिकुड़न होती है। तो ये दोनों चीजें जो होती हैं वो जन्मजात हृदय रोग होता है। इस चीज का ऑपरेशन उसका जो है वो 17 साल की एज में किया गया था। तो जो पल्मोनरी वैल्व में उसको एक वैल्व लगाया गया था उस बीमारी या उस सिकुड़न को ठीक करने के लिए, वो वैल्व जो है वो समय के साथ डिजनरेट होते होते उस वैल्व के अंदर दोबारा सिकुड़न आ गई। ऐसे कंडीशन में उस पेशेंट को सांस फूलना, जल्दी थकान हो जाना, ऑक्सीजन लेवल्स कम हो जाना, इस तरीके की परेशानियां हुई। उन्होंने इसका फॉलो अप जब किया तो उन्हें पता चला कि जो वैल्व उनको 17 साल पहले लगाया गया था, उस वैल्व में सिकुड़न आ गई है। इस बीमारी को पल्मोनरी स्टेनोसिस कहते हैं। परंतु अब यहाँ पे समस्या ये थी कि अगर ऐसे पेशेंट्स को हम लोग दोबारा ओपन हार्ट सर्जरी करके वैल्व को बदलें तो ये एक हाई रिस्क प्रोसीजर होता है, और वो पेशेंट भी दोबारा ऑपरेशन कराने या इस रिस्क को लेने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। उन्होंने इसके लिए बहुत सी चीजें सर्च की, और इस दौरान वो हमारे पास आए। हमने भी उनका इवेलुएशन किया, और फिर हमने इस चीज़ को डिसाइड किया कि हम लोग बिना ऑपरेशन के इस वैल्व को जो है वो बदलेंगे, जिस प्रक्रिया को हम लोग TPBI कहते हैं, यानी कि ट्रांसफीमोरल पल्मोनरी वैल्व इम्प्लांटेशन। यह प्रक्रिया जो है वो बिना बेहोशी के होती है। इसमें 30 मिनट से 40 मिनट का समय लगता है, और पेशेंट को तार के जरिए उनकी लंग्स की पल्मोनरी वैल्व में जाते हैं, और पल्मोनरी में वाल्व में जाके उस पल्मोनरी वैल्व जो कि पहले से लगा हुआ था या सिकुड़ गया था, उस वैल्व को फ्रैक्चर करके उसके डायमीटर को इंक्रीज करके उस जगह पे एक नया वैल्व लगा देते हैं। तो ये प्रक्रिया एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया थी, जिसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने उस पेशेंट का CT स्कैन कराया और उस वैल्व साइज को मेजर किया। उस वैल्व को किस गुब्बारे से या बैलून से फ्रैक्चर करना है, इसको हम लोगों ने लोकेट किया, और ये सब प्लान करने के बाद एक शॉर्ट एनेस्थीसिया में हम लोगों ने 35 मिनट के अंदर इस पेशेंट का जो है वो पल्मोनिक वैल्व बदल दिया। तो सर, तो हम घर वाले फिर हमारे सजेशन किए फिर यही करवाने के लिए। तो सर से हमने ऑपरेशन करवाया, तो हम अभी ठीक है, स्वस्थ है, और अभी भी कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब ऑपरेशन हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। ये प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में पहली बार किसी भी सेंटर पे की गई है। किसी भी सरकारी या प्राइवेट सेंटर में अभी तक उत्तर प्रदेश में ट्रांस कैथेटर पल्मोनिक वैल्व इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है। तो यह एक प्रक्रिया अपने आप में एक अनूठी प्रक्रिया थी, और ये प्रक्रिया पूरी तरीके से सफल रही, और अगले ही दिन हम लोगों ने उस पेशेंट को छुट्टी कर दी। मैं डॉक्टर गौतम स्वरूप सर का और उनकी पूरी टीम का और सारे स्टाफ का और नर्स लोग का सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ, और बहुत अच्छे से कर दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कार्डियोलॉजी में, कार्डियक साइंसेज में बहुत से अब ऐसे प्रोसीजर्स आ गए हैं जो मिनिमम इन्वेसिव हैं, जिनमें हम लोग बिना किसी ऑपरेशन के ओपन हार्ट सर्जरी को बचा सकते हैं, रिस्क को कम कर सकते हैं। और ऐसी प्रक्रियाएं जिसके लिए व्यक्ति की उम्र उस लायक नहीं हो कि वो ओपन हार्ट सर्जरी का रिस्क दे सके, तो हम ऐसे पेशेंट्स के वैल्व बिना ऑपरेशन के बदल रहे हैं। हम लोग इसमें एओर्टिक वैल्व को बदलते हैं, जिसको टावी बोलते हैं। पल्मोनिक वैल्व को हमने बदला, जिसको TPBI बोलते हैं। इसी तरीके से कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसमें हम माइट्रल वैल्व को भी बदल सकते हैं। तो अब प्रैक्टिकली हृदय के चारों वैल्व बिना किसी ऑपरेशन के बदले जा सकते हैं। यह एक कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में या कार्डियक साइंसेज का एक नया आविष्कार है, और मुझे ये बताते हुए आप लोगों को खुशी है कि हमारा टेंडर पाम हॉस्पिटल ये सारी प्रक्रियाओं को रेगुलरली कर रहा है।
कम दरों पे कर रहा है। पेशेंट से हम लोग मिनिमम पैसे लेके जो है इस प्रक्रिया को उनको हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू।